भाई ये जो मेरे पोस्टर जो मैं अभी लगा रहा था भाई, ये मैं लेकर आया था स्पेंसर से, और काफी ज्यादा अच्छा पोस्टर है। मे बी $10 और समथिंग लाइक $20, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन पोस्टर मैं कह रहा भयंकर करके, रॉक रोल थिएटर, और इसके अंदर सारे आर्टिस्ट हैं। बॉब मार्ले भी दिख रहा है मेरे को इसमें, देखो। अरे एक और चीज दिखाऊं तुम्हें मैं, ये जो मैंने शर्ट पहनी है और ये थोड़ा सा मैच हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का बहुत पैटर्न मैच हो रहा है। अभी फैल गया है सारा कूड़ा। ये देखो, ये दुकान का नाम था स्पेंसर्स पोस्टर माउंट्स, तो चीज का नाम है स्पेंसर्स, दुकान का नाम है। और ये रिमूवेबल है। सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि जब हम घर छोड़ के जाएंगे तो वो मेरी चप्पल छूट गई। So ready to start up with my new Sunday again, boring day again, but आज थोड़ा सा मैंने काम करा। जैसे कि मैंने घर की सफाई करी, अभी तुम्हें घर की सफाई दिखाता हूँ मैं। एक नंबर का घर चमका दिया, बस उसके बाद नेल्स वगैरह काटे, थोड़ा बहुत हाइजीन वगैरह, नहाए धोए। अब उसके बाद निकल गया हूँ मैं अगले शिफ्ट पे। काम वाली शिफ्ट नहीं होती है, बढ़िया वाली शिफ्ट होगी संडे को, देखना है, चलो। सेकंड ट्रैक। भाई ये कभी नहीं चलती है, नेवर। थैंक यू। चेक आउट माय मील। भाई ये हमारी क्रश जो कि होती है फेंटा, ये चिकन बर्गर और ये फ्रेंच फ्राइज। हे गाइस, नामी दिस सेरियन वाचिंग नामी व्लॉग्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो भाई आज की वीडियो क्या रहने वाली है? आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं, सबको मुझे पता है सबके पास स्कोप आएगा, तो भाई सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मेरी स्टडीज़ फाइनली कल ख़त्म हो गई हैं। कल सैटरडे था ना, हाँ कल ख़त्म हो गई। तो भाई उसमें मेरी लास्ट प्रेजेंटेशन कैसी रही, उसमें क्या क्या मेरे से पूछा गया, कितने फैकल्टीज़ थे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, कितने क्वेश्चंस पूछे गए, ग्रुप में कितने जने थे, बाकियों के साथ क्या हुआ, सब लोग पास हो गए कि नहीं हो गए, अच्छी रही कि नहीं रही, मतलब कि पूरा उसका बैकग्राउंड, फ्यूचर, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या रहा प्रेजेंटेशन का। अब आप भी आओगे तो सबके दिमाग में रहता है कि आखिरी दिन क्या होता है, तो आखिरी दिन ये होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो गाइस। हाँ तो भाई सीन है कुछ ऐसा, ये जो कोऑप होता है ये कैसे होता है हमारे मतलब मेरे सेक्शन में क्या सीन था कि जितने भी टोटल सारे कोर्सेज के बच्चे थे ना, जितने भी सारे कोर्सेज के बच्चे थे, उनको 14 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया था। मतलब 14 सिर्फ हमारी क्लास में थे जो एक सेक्शन में थे। कोऑप में अलग फैकल्टी उन्हें बोलते नहीं, उन्हें सुपरवाइजर बोलते हैं। उनका काम कुछ नहीं होता, हमको वो प्रोजेक्ट दे जाते हैं और वो बस पूरे दिन में चेक करते हैं शाम को कि भाई सारा काम हो गया कि नहीं हो गया, डेली रिपोर्ट सबमिट कर दी कि नहीं कर दी। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो उसमें हेल्प कर देते हैं। इट्स जस्ट कि वो टीचर नहीं होते, जो हमारे वैसे वाले फैकल्टीज होते पढ़ाने वाले, वो कुछ नहीं होती पढ़ाई, बस आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, आपको करना होगा। एक ग्रुप में 4 से 5 बच्चे थे, मेरे ग्रुप में 5 बच्चे थे टोटल, मेरे को मिला के। तो भाई लास्ट दिन हुआ क्या, सैटरडे को सुबह 10 बजे हमारी बारी थी प्रेजेंटेशन की। तो उसमें क्या चल रहा था, हर एक के साथ मतलब 20 से 25 मिनट हर ग्रुप के साथ ले रहे थे वो। एक बाहर से मतलब जो हमारे सुपरवाइज़र जो थी टीचर, वो तो थी जो हमारे साथ रहती हैं हमेशा, एक एक्स्ट्रा टीचर मंगाया गया था बाहर से, मतलब कि एक एक्स्ट्रा सुपरवाइज़र मंगाया गया था, बुलाया गया था बाहर से। उन्होंने हमारे से क्वेश्चंस पूछे। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे उन्होंने, प्रेजेंटेशन शुरू हुई तो सीन क्या था, हम लोगों ने जो प्रेजेंट करना था ना वो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। उनको प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं था उस दिन, ना उन्होंने हमसे बोला कि प्रेजेंट कर दो, मतलब प्रेजेंटेशन दे दो। जो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाई थी उसी में से उनको क्वेश्चंस पूछने थे। तो जब वो फैकल्टीज़ आए तो भाई उसके बाद सीन कुछ ऐसा हुआ
अब भाई मेरे को पढ़ना था, मैंने पढ़ा नहीं था वो प्रेजेंटेशन, तो मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा था। मैं 9 बजे सुबह सो के उठा था, 10 बजे की मेरी प्रेजेंटेशन थी, उसी में जो करना था वही मैंने करा 1 ही घंटे में। तो भाई अब सबके दिल में धुक 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 होती है कि भाई क्या होगा क्या होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएगा, क्योंकि जो हमारी रेगुलर सुपरवाइजर थी विल प्रोजेक्ट की, उन्होंने हमें ये सब कुछ बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर नहीं दोगे आंसर तो फेल कर देंगे, ऐसा उसका सीन था। तो भाई क्या हुआ, जब हमारी क्लास में वो आई टीचर, तो उन्होंने अपना माइक ऑन कर दिया, तो वो टीचर किसी और के ग्रुप का प्रेजेंटेशन ले रहा था, मतलब किसी और से क्वेश्चंस पूछ रहा था। तो भाई हमको रियलाइज़ हो गया कि भाई ये बंदा बढ़िया करके क्वेश्चंस पूछेगा। तो भाई वहाँ पर क्या हो गया, उस टाइम पे सबकी मैसेजेस जाने लगे व्हाट्सएप पे एक दूसरे को कि भाई ये बढ़िया करके ले रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है। होता है ना, क्योंकि भाई हम लोग तो करते, देखो जैसे एग्जाम्स होते हैं, जब तुम अब जैसे जिसका पहले एग्जाम हो गया वो बाहर निकल के आएगा, फिर उससे तुम पूछते हो क्या क्या क्वेश्चन पूछे, कैसे टीचर फलाना ढिमकाना, हाँ भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई वैसा ही कुछ सीन था, हमने पूछना स्टार्ट किया। तो भाई मुझे पता लग गया था कि भाई क्वेश्चंस तो भयंकर पूछेगा, लेकिन तुम्हारे भाई में कॉन्फिडेंस बहुत है। चाहे भले ही मुझे किसी सवाल का जवाब ना आता हो, लेकिन कॉन्फिडेंस उतना है कि भाई मैं उसी से ऐसा आंसर दूंगा कि भाई उसको लगेगा हाँ भाई हाँ भाई ठीक है, सामने वाले को कंफ्यूज कर दो तुम। तो भाई अब जब वो आया, उन्होंने पूछना शुरू करा, उन्होंने हमारे से नाम और आईडी पूछी सबसे। अब उसने करा कि भाई वो खोल लो अपनी प्रेजेंटेशन, खोल लो, डोंट गेट मी रॉन्ग, अपनी प्रेजेंटेशन खोल लो। हमने खोल दी प्रेजेंटेशन भाई ब्रेकआउट रूम में। अब उसने क्या था, नाम वाइज पूछ रहा था, जिसका अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है उसका नाम सबसे पहले आ रहा था। तो भाई एक लड़की का नाम था सबसे पहले, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो भाई उनकी बारी आई सबसे पहले, तो उसने बोला कि अपनी स्लाइड्स खोल लो। अब क्या सीन हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ, इस लड़की के साथ क्या गलत हुआ। इस लड़की के साथ ये गलत हुआ कि इसको ये नहीं पता था कि अपनी अपनी स्लाइड्स खोलनी है, किसी को भी नहीं पता था उस टाइम पे जब इससे पूछा गया कि अपनी अपनी स्लाइड्स खोलनी है। जो जिसने बनाई है, जो जिसने प्रिपेयर करी है, भाई उसने पहली स्लाइड खोल दी जो कि उसने प्रिपेयर नहीं करी थी। अब उससे उसने देखते ही क्वेश्चन पूछा, मतलब कि उसने प्रेजेंटेशन खोली, पहली स्लाइड में से क्वेश्चन पूछा, पहला नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, चौथा थोड़ा सा और ज़्यादा कंफ्यूजिंग। मतलब क्या था वो सीन ना, वो फंस गए उसमें, वो क्वेश्चंस में फंस गए क्योंकि वो उनका पार्ट ही नहीं था। अब जब तक वो ये चीज़ रियलाइज़ कर पाते कि सबको अपना अपना पार्ट चूज़ करना है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी सही रहा प्रेजेंटेशन, इतनी आंसर्स उन्होंने दे दिए थे कि पास होने लायक। अब वो तो बाद में पता चलेगा भाई। उसके बाद दूसरे की बारी आई, दूसरे से पूछा, दूसरा पहले से तैयार बैठा था, उसको पता चल गया था क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो भाई ने पहले से ही तैयारी कर ली होगी, ठीक है। फिर आई मेरी बारी। अब भाई जब मैंने बारी शुरू करी तो मैंने अपनी, जब उसने बोला कि अब स्लाइड्स खोल लो, मुझे पता लग गया था उस टाइम तक कि वही वाली स्लाइड्स खोलनी है जो हमने प्रिपेयर करनी है। तो भाई अभी तक सिर्फ 5 स्लाइड तक ही हुई थी और मेरी पार्ट था 10वीं स्लाइड पे, शायद पता नहीं 9th पे या 10th पे कुछ स्लाइड पे मेरा पार्ट था। भाई मैंने सीधा वो खोला, टिक 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 आगे करा, मैंने खोला, मुझे वो चीज़ आती थी, मुझे पता था कि वो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और मेरी स्लाइड्स में थे मार्केटिंग के क्वेश्चन, जिसमें तुम्हारा भाई चक्कू है, कुछ भी पूछ दो मार्केटिंग में, ठीक है। गूगल एडवर्ड्स हो गए, PPC हो गए, सब कुछ तुम्हारे भाई को आता है। भाई उसने मेरे से क्वेश्चन पूछे, जो नहीं भी आता था वो भी आंसर दे दिया, घुमा फिरा के फलाना ढिमकाना करके आंसर चक्कू दे दिया तुम्हारे भाई ने। उसके बाद बाकी के भी होगी, बाकी के जो 2 बंदे बचे थे ना, उसके बाद भाई उनसे सिर्फ एक एक क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ एक एक क्वेश्चन। सोचो, उसने एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आंसर दे दिया, दूसरे ने भी एक क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दे दिया, लास्ट वाले ने, उन्होंने कहा ओके थैंक यू, बस इतना है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे थे भाई, क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहा था वो टीचर कि जो आपकी प्रेजेंटेशन में था ना, उसी में से कोई वर्ड उठा के पूछ लेगा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय गूगल एडवर्ड्स, वाई गूगल एडवर्ड्स। जैसे तुमने 4-5 ऐप्स का नाम डाल दिया कि हम लोगों ने ये यूज़ करा है अपनी मार्केटिंग करने के लिए, तो भाई वो बोलेगा कि तुमने यही क्यों सारे यूज़ करे, ये पर्टिकुलर क्यों नहीं यूज़ करा, इसमें हो जाता। तो अब उसमें आंसर देना था भाई दिमाग लगा के कि भाई जो भी आंसर था मुझे पता है, अब इतना ब्लॉग में तुम्हें बोर थोड़ी करूँगा मैं, समझ रहे हो ना तुम। तो भाई यहाँ से सब कुछ फिनिश हो गया, प्रेजेंटेशन में बस इतना ही था, 3-3 4-4 क्वेश्चन सबसे पूछे। बस पहली लड़की से सबसे ज़्यादा मिनट तक बात हुई थी, मे बी 4 से 5 मिनट लिए थे, बाकी सबसे 1-1 2-2 मिनट लिए थे। बस यही होता है उसमें ना, अगर आप एक बारी फंस गए ना तो वो आपको और फंसाएंगे और फंसाएंगे और फंसाएंगे और फंसाएंगे। यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, दैट्स इट, जस्ट अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंस एंड यू गोना रॉक एंड रोल बेबी। ऐसा सीन था बस, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद क्या था, फिर उसने टीचर ने बोला कि भाई 2-3 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप देख लेना। फिर भी आप लोग अपना ईमेल पे एक्टिव रहना, क्योंकि अगर बाई चांस कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको बता देंगे।
तो आप हमें जवाब दे देना, बस इतना ही था। अभी वेडनेसडे को रिजल्ट आ जाएगा और मेरे पास अभी मैं बैठ के खाना खा रहा था, जो तुम ब्लॉग में देख रहे थे KFC, उस टाइम पे मैसेज आया एक लड़के का कि भाई बाकी के ग्रुप्स का आपका वो आ गया है, बाकी के ग्रुप्स की रिजल्ट आ गया है। हमारा नहीं आया बट मुझे पता है, बाकी आप भी क्या होगा तो क्या ही कर सकते हैं, अब तो घर जाके ही पता चलेगा। तो बस इतना ही कुछ था प्रेजेंटेशन में, कुछ नहीं था, इजी थी, बहुत चिल थी। इट्स जस्ट कि जब तक आप कोई चीज़ कर नहीं लेते तब तक आप डरते रहते हो, जब आप कर लेते हो तो आपको डर नहीं लगता है। मैंने ये 2.5-3 साल में ये चीज़ इतनी सीख ली कि भाई पहले से टेंशन लेकर किसी भी चीज़ में कोई चीज़ मतलब कुछ फ़ायदा होता नहीं है। हर चीज़ आराम से हो जाती है। फालतू की टेंशन, फालतू का स्ट्रेस, फालतू का डिप्रेशन लेके कुछ फ़ायदा नहीं। तुम्हारा भाई बिल्कुल चिल रहता है, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। सुबह उठ के 1 घंटे में मैंने 14 वो पढ़े थे, 14 चैप्टर्स पढ़े थे 1 घंटे में बड़ करके, उसी से मैंने प्रेजेंटेशन दे दी और अभी तक ऐसे ही मैं पढ़ता हुआ आया हूँ, 2 साल खत्म हो गए। सो दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इफ लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करे तो कर देना मन, करे तो कर देना शेयर। चलो फिर बाय। So answer for this question is yes, you can study in Canada. Like if you have arts right now, you can come to Canada. Congratulations.